गालिबन बैकएंड एपीआई बनाई थी। और हमने ये कहा था कि हम बेसिकली let me log it in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा बैकएंड के ऊपर आज कर रहा है। So it is running. JWT secret controller ठीक है। ओके, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। नाउ लेट मी once again go to this और 1 2 3 4 5 7 8 9 we are logged in। अब हमने करना क्या था, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हम कोई भी प्रोडक्ट 1 या 2 या 3 ऐड टू कार्ट करते हैं एंड देन वी गो टू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट और देन हमने प्लेस ऑर्डर करना था। ठीक, अब हमने बैकएंड की एपीआई बना ली थी और बैकएंड की एपीआई में हमने ये कहा था कि हमारे पास यहाँ से कंट्रोलर में जाएं और पेमेंट में जाएं और पेमेंट में जाके ये वाला सेशन हमारा रन होना था। और हमने ये कहा था कि ये सक्सेसफुली चल रही है, जिसमें हमें रिस्पांस चेकआउट सेशन में मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि अब हम फ्रंट एंड से जब वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो इसको हिट करेगी, तो देन हमारा फ्लो जो है वो कंप्लीट होगा। तो लेट्स डू टॉक अबाउट द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में काम करने के लिए अल्टीमेटली हमने प्लेस ऑर्डर इस बटन पे क्लिक करना है और इस बटन के क्लिक करने पे हमने एपीआई कॉल करनी है। जो एपीआई कॉल बेसिकली हम बैकएंड पे अभी तक भेजते हैं वो रिडक्स के जरिए, आरटीके क्वेरी के जरिए भेजते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक आरटीके क्वेरी का एपीआई बनानी पड़ेगी और इस एपीआई में हम बाकी सारा काम करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें काम क्या करना है, हमें अपने कार्ड पेज पे जितने भी आइटम्स एडेड हैं उनकी प्राइसिंग और टोटल प्राइस और बाकी जितना कुछ भी हमने यहाँ से भेजना है प्लेस ऑर्डर पे, तो वो हमने भेजना है थ्रू रिडक्स एपीआई। तो यहाँ पे मैं रिडक्स की एपीआई में जाके फ्लो में कल डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। पेमेंट एपीआई डॉट जेएस और यहाँ से कोई भी और एपीआई कॉपी कर लें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इस पे जाके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो डिलीट कर दें। सिर्फ जो हमारी म्यूटेशन है, क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है, कार्ड का सारा डेटा भेजना है बैकएंड पे। सो लेट मी ये एक एंड पॉइंट रखें, ये भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें और ये भी डिलीट कर दें। तो उसके बाद हमें ये ऑन सिंक वाला नहीं चाहिए, आप इसको भी डिलीट कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पे एक सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, उसके लिए इसको और इसको भी रीनेम कर दें और यहाँ पे इसको भी रीनेम करके PAYMENT API पेमेंट एपीआई कर लें। अगर किसी ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो एक बंदा आप ही ज्वाइन कर लो। ओके, आपने ज्वाइन कर दिया और जैसा भी, तो अदरवाइज वो एंड हो जाता। तो पेमेंट एपीआई मैंने नाम दे दिया और यहाँ से मैं सारे फंक्शंस को डिलीट करके सिर्फ एक म्यूटेशन रहने देता हूँ और उसे कहता हूँ, जो नाम यहाँ पे दूंगा, कहता हूँ जी मेक पेमेंट, और इसी मेक पेमेंट को यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज मेक पेमेंट म्यूटेशन। ये सिंपल, जैसे मैं बाकी म्यूटेशन बना रहा था वैसे ये बनाई है। एक चीज, दो तीन चीजें मेक श्योर कर लें। एक तो ये राइट एंड पॉइंट को हिट कर रही है, तो अभी हम इसका एंड पॉइंट जो बैक एंड पे कल बनाया था विच इज दिस, और बल्कि राउट पे होगा वो पेमेंट राउट, और ये जो एंड पॉइंट मैंने बनाया है बैक एंड पे
इस एंड पॉइंट को यहाँ से उठाएं और यहाँ आके हिट कर दें। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, इस एंड पॉइंट पे जाएगी और डाटा लेके जाएगी। डाटा कौन सा लेके जाएगी? जो कि हमारे कार्ट के अंदर आइटम्स पड़े हैं। तो कार्ट के अंदर अरे पड़ी हुई है, अब एक आइटम भी हो सकता है, ये नहीं, नॉर्मली मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो हम एक अरे भेजेंगे पूरी बैकएंड पे। सो क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑथ तो नहीं कर रहे। और उसके बाद पेमेंट एपीआई, ये भी, इसको भी डिलीट कर दें, दैट इज सॉरी, दैट इज आल्सो अननेसेसरी, वी आर डोंट नीड इट। और फिर ये एपीआई आपको स्टोर में भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगी। तो स्टोर में ऐड करने का सेम तरीका है, जैसे आपने ये इसे कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पेमेंट एपीआई करें, यहाँ भी पेमेंट एपीआई करें, और फिर इसी तरह जैसे ये बाकी एपीआईज हैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ भी प्रोडक्ट एपीआई कर दें, पेमेंट एपीआई कर दें, यहाँ भी पेमेंट एपीआई कर दें। एक और मिडलवेयर कॉपी करें, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और ये जो पेमेंट एपीआई है उसको यहाँ भी डाल दें। तो प्रीटी मच डन, हमारा यहाँ का एंड कंप्लीट हो गया, स्टोर में भी इंटीग्रेट हो गई, यहाँ से ये एक्सपोर्ट भी हो रही है, यूज पेमेंट म्यूटेशन। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा है ना प्लेस ऑर्डर वाला पेज, यहाँ पे जाके उसे यूज करना है। सो लेट्स इंपोर्ट दैट फर्स्ट। सो इंपोर्ट यूज मेक पेमेंट म्यूटेशन, इसको आप यूज करें जैसे हम नॉर्मली यूज करते चले आए हैं। यूज पेमेंट मेक पेमेंट म्यूटेशन, ये आपको क्या देगी? एक ट्रिगर फंक्शन देगी और इज लोडिंग देगी, एरर देगी, सारा कुछ। वो ट्रिगर फंक्शन किस नाम से देगी? मेक पेमेंट, जिस नाम से हमने ये बनाया है, ये ट्रिगर फंक्शन का मेक पेमेंट। और यहाँ से आप स्ट्रक्चर कर लें, क्या? इज लोडिंग एंड देन मेक पेमेंट पे जाए। अच्छा, अभी हम मेक पेमेंट पे क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हम इस प्लेस बटन को नहीं छेड़ेंगे, इसको तब छेड़ेंगे जब हम फाइनलाइज करेंगे। अभी हम सिर्फ टेस्ट कॉल भेजेंगे, बैकएंड पे टेस्ट कॉल भेजेंगे कि हमारा वो जो फ्लो है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा। मैं यहाँ एक आरजी सा बटन बना लेता हूँ, बाद में मैं जो फंक्शन इसके साथ कॉल करूंगा वो एक जैसे, क्योंकि अभी हमने इस फॉर्म के साथ भी काम नहीं किया ना, तो वो जो चेकआउट का फॉर्म है, तो इसलिए मैं एक आरजी सा बटन बनाता हूँ, इसको भी कह देता हूँ प्लेस, या पे नाउ पे कर लेते हैं, पे नाउ। और इस पे यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ऑन क्लिक, और इसको कहते हैं जी के दिस दिस HANDLE पेमेंट्स। और इस पेमेंट को क्या भेजते हैं? जो कुछ हमारी कार्ड की अरे में पड़ा होगा, पूरी की पूरी कार्ड की अरे, ये वेरिएबल यहाँ से आ रहा है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग। तो इस पेज पे कार्ड की पूरी अरे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? हम हैंडल पेमेंट को एक फंक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, इसको पूरी की पूरी कार्ड की अरे भेज रहे हैं। इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर लें ऊपर आके रिटर्न से पहले। तो कॉन्स हैंडल पेमेंट इक्वल्स टू दिस 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 दिस, ये जो कार्ड हम वहां से भेज रहे हैं उस कार्ड को यहाँ रिसीव करेंगे, और इस कार्ड को हम भेजेंगे कहाँ पे? मेक पेमेंट के फंक्शन में, मेक पेमेंट का फंक्शन, और इसको कर लें आप अवेज, इसको कर लें आप सिंक। और ये जो कार्ड आप यहाँ से ले रहे हैं वो कार्ड आप एज इट इज बैकएंड पे भेजेंगे, ठीक है। जब ये मेक पेमेंट का फंक्शन कॉल होगा तो ये किसको हिट करेगा? इस मेक पेमेंट को हिट करेगा, और ये म्यूटेशन यानी जो डाटा कार्ड का भेज रहे हैं वो डाटा यहाँ रिसीव होगा, और ये डाटा पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी में जाएगा बैकएंड, ठीक है। तो नाउ दिस इज गुड। अब बैकएंड पे आते हैं, और बैकएंड पे जाके जो आपने पेमेंट कंट्रोलर बनाया है इसको आप यहाँ पे ओपन करें। तो कल तक तो आप कोई डाटा नहीं भेज रहे थे, आज हम डाटा फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, जो हमने परचेजिंग करनी है, और वो डाटा किस फॉर्म में होगा? अरे फॉर्म में। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ी देर कमेंट करें और सिर्फ लॉग करके देखें कि जो डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रंट एंड से वो आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी प्राइस डेटा, प्रोडक्ट डेटा, करेंसी और अमाउंट, यूनिट अमाउंट, और क्वांटिटी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मेक पेमेंट रिक्वेस्ट के आगे REQ डॉट
बॉडी, ये चेक करते हैं कि जो फ्रंट एंड से हमें बॉडी में पूरी की पूरी कार्ड की अरे भेज रहे हैं वो हमें यहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही, और वो इन द फॉर्म ऑफ अरे होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स अगेन कम बैक, हमारा कार्ड खाली है तो लेट्स ऐड फ्यू आइटम्स अगेन। एक इसमें किया, दूसरा किया, तीसरा किया और चौथा किया, 4 आइटम्स हमारे कार्ट में ऐड हो चुके हैं। लेट्स गो टू द कार्ट पेज, लेट्स गो टू द चेकआउट पेज, और ये पे नाउ का बटन हमने अभी जो इम्प्लीमेंट किया, तो हम सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है दैट शुड गो टू द बैक एंड। यस, अभी हमने कुछ भी नहीं किया स्पेशल, सिर्फ फ्रंट एंड से जो डाटा भेजा है वो पेमेंट रिक्वेस्ट यानी ये वाली लॉग आ रहा है, तो उसमें एक अरे आ रही है और इस अरे में कितने आइटम्स आ रहे हैं, जितने आइटम हमने फ्रंट एंड से भेजे थे वो इन द फॉर्म ऑफ एन अरे आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिकली स्ट्राइप पे ये सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो उसके लिए हमें स्ट्राइप के चेकआउट सेशन में डाटा इस फॉर्मेट में बनाना है, यानी हम लाइन आइटम्स में पूरी अरे जा रही है, इस अरे में क्या आ रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें बेसिकली स्ट्राइप में डाटा इस फॉर्मेट में भेजना है। प्रोडक्ट का नेम, अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है तो वो, प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो हमें बेसिकली डाटा को इस तरह बनाना है। हमारे पास जो अरे आ रही है वो अरे ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लें, आइटम्स इक्वल्स टू, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी अच्छा पहले तो ये देख लें कि अगर हमारे पास बॉडी आ रही है या नहीं आ रही। इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी में कोई चीज आ रही है तो फिर ये काम करें, एल्स में क्या करें, एल्स में कर दे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या करें, रिटर्न, क्या करते होते थे, ये करते थे रिटर्न नेक्स्ट न्यू। एरर हैंडलिंग हमने कहाँ की थी, ग्लोबल एरर हैंडलिंग प्रोडक्ट में ना, तो एरर हम कैसे भेजते हैं, सिंपली नेक्स्ट, और नेक्स्ट को एरर भेज देते हैं, और जाहिर है वो एरर, जाहिर है वो न्यू एरर भी देखा था कि हमने कहीं ऑलरेडी यूज किया हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या देते हैं जी कि योर कार्ड इज एम्प्टी, और अगर बॉडी में कुछ है तो इसका मतलब है कार्ड एम्प्टी नहीं है, तो हम अपनी प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट को। और बॉडी चूंकि हमें पता है कि ये अरे आनी है तो हम 2 कंडीशन लगाएंगे, और वैसे तो एक भी चलेगी, ये चेक कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 0, यानी लेंथ जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेंथ कुछ होगी तभी अंदर आके करेगा। फिर हम करते हैं जी कि रिक्वेस्ट, अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैप, हर मैप पे यानी बॉडी के हर आइटम को पिक करे और हर आइटम के अगेंस्ट क्या करे, रिटर्न करे एक ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हमें बेसिकली चाहिए लेट आइटम्स लाइन आइटम्स, और यहाँ पे चाहिए हमें लाइन आइटम्स इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, बॉडी में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे हर प्रोडक्ट को बार बार पिक करेगा, यानी हर आइटम को पिक करेगा, और बॉडी में किस शेप में प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे इस शेप में, और हमें कौन सी शेप बनानी है, वो शेप जो स्ट्राइप एक्सेप्ट करता है। समझ आ रही है बात, तो हमें ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी करें एज इट इज, जो कल हमने स्ट्राइप का ऑब्जेक्ट शेप किया था, इसको अनकमेंट करें, तो थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें यहाँ से यहाँ तक,
कंट्रोल ए, कंट्रोल एफ। तो ये हमें मिलेगा जी प्राइस डेटा, करेंसी। अच्छा, करेंसी हमने करनी है जी पीकेआर। प्राइस डेटा में, सॉरी प्रोडक्ट डेटा में हमें क्या चाहिए, सैंपल प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, आइटम में। हम यहाँ क्या देंगे, नेम में आइटम डॉट, नेम किस में, हमारे टाइटल में। तो हमने आइटम डॉट टाइटल कर देंगे। डिस्क्रिप्शन हमारी खाली है तकरीबन सारे प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन हटा देंगे एज इट इज ऑप्शनल। और यूनिट प्राइस हमारे ऑलरेडी है ये प्राइस वाला, तो हम क्या करेंगे, आइटम डॉट प्राइस। अच्छा, ये भी, ये जो यूनिट प्राइस होती है ये लीस्ट करेंसी में वो लेता है, मतलब हमारी लीस्ट करेंसी क्या है, पैसा। तो जितना हम यहाँ देंगे ना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 1000। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो चेक भी कर लेंगे अभी अगर ये वेरीफाई करेगा। तो ये हो गया हमारा, एक्स्ट्रा कमेंट्स हटा दें और यहाँ से भी कमेंट्स हटा दें। तो कल हमारे पास ये डाटा नहीं था तो हमने हार्ड कोडेड किया था। ठीक, अब हमारे पास ये डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है, और क्वांटिटी कितनी करनी है, तो क्वांटिटी भी हमारे पास आ रही है क्यूटी बाय, जितनी क्वांटिटी फ्रंट एंड से सेलेक्ट होगी तो हम क्या कहेंगे, आइटम डॉट क्यूटी बाय। ठीक है जी। और अगर ये सब कुछ ओके होगा तो हमारे पास ये लाइन आइटम का ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक अरे बन के आएगी, क्योंकि जाहिर है ये जो काम है मैप, ये ऑब्जेक्ट पूरी अरे रिटर्न करेगा, क्योंकि मैप आपको क्या रिटर्न करता है, अरे रिटर्न करता है। और मैप के अंदर आप क्या रिटर्न कर रहे हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म का ऑब्जेक्ट, जिस फॉर्म का ऑब्जेक्ट आपका टाइप एक्सेप्ट करता है। यहाँ से मैंने देख कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो बॉडी में जितने आइटम होंगे, हर आइटम के लिए मैप चलेगा और हर दफा एक एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न किस अरे में सेव हो रहा होगा, लाइन आइटम। तो अब मैं बाकी कुछ करने से पहले, यानी टाइप को रिक्वेस्ट करने से पहले मैं ये देख लूँ कि ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे बाहर आके आप इसे लॉग करें, लॉग, और इसको कोई एक निशानी रख लें, एंड डू दिस। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है गालिबन, यस यस। तो अब बुनियादी तौर पे, यानी स्ट्राइप पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएगा कि जो शेप मुझे डेटा की चाहिए, या स्ट्राइप को जो शेप चाहिए वो शेप हमारी बन रही है। तो लेट्स डू इट कि जी हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, यानी हुआ सर्वर इज रीस्टार्टेड। अब हम लाइन आइटम्स को देखते हैं कि व्हाट हैपेंस विद इट। तो हमारा ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अगर यहाँ पे से क्लिक करें, लेट्स गो टू द बैक एंड। तो यस, ये वही वाला कंट्रोल आ रहा है जो हमने यहाँ पे किया है, और इसमें क्या आ रहा है, प्राइस डेटा, ये चीज आ रही है। प्राइस डेटा में क्या आ रही है, करेंसी पीसीआर, प्रोडक्ट है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट कंसोल पे शो नहीं होते, आपको पता है। आपको अगर स्ट्रिंगिफाई कर दो तो शो हो जाएगा। और यूनिट अमाउंट कितनी है, 6000, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स 6000। एंड देन आइटम डॉट क्यूटी बाय, और ये आ रहा है। अब हम जब इसको पास करेंगे ना यहाँ पे, यानी अब मैं इस सारे को कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ। ये वाली लॉजिक एग्जैक्टली वही है जो कल हमने एक्सप्लेन किए थे, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ ये कि अब मैं लाइन आइटम्स, ये वाली पूरी की पूरी अरे हार्ड कोडेड करने के बजाय ऊपर बना ली है ना अरे लाइन आइटम, तो ये वाली लाइन आइटम्स की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद दे दूंगा कॉमा, मॉड पेमेंट है, और दैट्स इट है। एक और हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि पेमेंट लेंगे किसके थ्रू, कार्ड के थ्रू या क्या। पेमेंट मोड टाइप गालिबन पेमेंट मोड टाइप, टाइप की प्रॉपर्टी क्या है, पेमेंट मोड टाइप।
टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड टाइप पैरामीटर। That will give us the correct value. Payment intent succeeded. तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये स्पेसिफाई करेंगे जी कि हम जो है वो कार्ड के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो आई गेस ये डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना उसे मुश्किल होगा। तो चैट जैसे ये है ना मॉड पेमेंट, तो वैसे एक है पेमेंट मेथड टाइप है या पेमेंट मॉड टाइप है, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि कार्ड ताकि यूजर अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सके। चले अभी जब तक ये चल रहा, तो अब ये दो चीजें करेगा। ये हमें जब ये वाला पूरा सेशन रिटर्न करेगा, ये वाला पूरा मेथड जब एग्जीक्यूट होगा, तो ये कल हमने देखा था कि हमें चेकआउट सेशन में रिस्पॉन्स देगा। उस रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, और यहाँ हम ये कह रहे हैं जी कि एक तरीका तो ये है कि ये आपको यूआरएल देगा और यहीं से यानी बैकएंड से ही आप रीडायरेक्ट कर दें उसको चेकआउट के पेज पे। क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं ये सारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कल हमने देखी थी। उन प्रॉपर्टीज में से एक होती है यूआरएल। मैंने कल आपको ये फ्लो बताया था कि जब हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक करें तो इसे कहाँ मूव होना चाहिए, स्ट्राइप के चेकआउट के पेज पे जाना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए, और रीडायरेक्ट होकर पेमेंट सक्सेस हो या कैंसिल हो, दोनों केसेस में वहां से डिसीजन करके वापस आना चाहिए हमारी वेबसाइट पे। तो मैं जब पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो इसको कैसे पता चलेगा कि स्ट्राइप की चेकआउट पेज की यूआरएल कौन सी है? वो यूआरएल मुझे यहाँ पे मिलती है ये। तो ये रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट पहली दफा आप देख रहे हैं। नॉर्मली आप देख रहे होते थे रेस्ट डॉट जेसन देखते हैं, रेस्ट डॉट सेंड देखा है। तो रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो ये पेज होगा या आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको वापस अपनी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, बल्कि ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा किसी दूसरी वेबसाइट पे। और वो दूसरी वेबसाइट कौन सी है? बेसिकली वो ये है चेकआउट सेशन डॉट यूआरएल। तो ये जो यूआरएल है ये बेसिकली स्ट्राइप के चेकआउट पेज का यूआरएल है। ठीक, एक तरीका तो ये है, ये भी वैलिड है। लेकिन हम एक काम और करते हैं कि अपने फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स लेते हैं और फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स लेने के बाद फ्रंट एंड से पेज को रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जेसन करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं जैसे ये इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हमें रीडायरेक्ट यूआरएल देता है, वैसे ये आईडी भी देता है और इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा हमें देता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी आईडी, क्योंकि इसको मैं अपने फ्रंट एंड पे हैंडल करूंगा। तो अब जब मैं फ्रंट एंड से पे नाउ पे क्लिक करूंगा, पे नाउ पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे आएगा। यहाँ तक तो आ रहा है, हमने कंसोल पे देख लिया। फिर ये स्ट्राइप के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करेगा जो हमने स्ट्राइप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी की। इसमें हमने लाइन आइटम्स दिया, मॉड पेमेंट दिया, सक्सेस और कैंसिल यूआरएल दे दी। अभी ये वाले पेज बने नहीं हुए, तो सिर्फ यूआरएल में आएगा माई डोमेन का मतलब ये वाली डोमेन क्वेश्चन मार्क सक्सेस ट्रू या कैंसिल ट्रू आएगा। तो उसके बाद जो मुझे फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स मिलेगा ना, मैं इसको रहने देता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसमें आईडी है या नहीं। फ्रंट एंड में जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? सेशन की आईडी मिलेगी। हमने इस सेशन की आईडी को इस्तेमाल करके स्ट्राइप के चेकआउट के पेज पे रीडायरेक्ट होना है। तो ये हमारी एपीआई यहाँ तक हो गई है। अब हमने जाना है वापस अपने फ्रंट एंड पे, इसको बंद कर दें यहाँ पे। तो बेसिकली मेक पेमेंट हमें पता है कि जब हम किसी भी म्यूटेशन को कॉल करते हैं तो अगर म्यूटेशन का जो रिजल्ट है, रिटर्न होने वाला रिजल्ट, उसको हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनरैप करना पड़ेगा, तभी हम उसका रिजल्ट फौरन इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। और इसको मैं कह देता हूँ जी कि कॉन्स्ट
SESSION, कुछ भी कह दें। ये हमें क्या देगा बेसिकली, हमें अभी देख लिया कि हमें सेशन देगा, सेशन की आईडी देगा या पूरा का पूरा सेशन देगा, वो हम कंट्रोल करके देख लेते हैं कि हमें ये क्या देगा। और लेट्स सी लॉग, और इसको मैं कह देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं कह देता हूँ इसको दिस, और यहाँ पे सेशन नहीं, एंड नहीं हुई, आप ही एंड हो चुकी, पहले बना रीजॉइन कर लें। अच्छा, अब हम जब हमारा यानी ये फ्लो आपको क्लियर है, मैं मेक पेमेंट पे यानी हैंडल पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो हैंडल पेमेंट कॉल होगा, हैंडल पेमेंट मेक पेमेंट को रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड पे, और वहां से बैकएंड से हम रिस्पांस क्या सेंड कर रहे हैं, सिंपल एक आईडी या सेशन की आईडी, और ये बेसिकली हमें वापस रिस्पांस में मिलेगा इस सेशन में, और ये सेशन बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगी स्टोर। अब हमने बेसिकली क्या करना है, इस सेशन की आईडी की बेस पे स्ट्राइप के चेकआउट के पेज को हिट करना है, या स्ट्राइप के चेकआउट के पेज को कॉल भेजनी है या रिक्वेस्ट। तो हाउ टू डू दैट, इस काम के लिए हमारे पास, जैसे हमने स्ट्राइप का एक पैकेज बैकएंड पे डाउनलोड किया था npm से, वैसे ही हमें यहाँ पे चाहिए स्ट्राइप जेएस। स्ट्राइप जेएस पे जाएं, और रिबन @ स्ट्राइप स्ट्राइप दिस वन, ये लाइब्रेरी आपको चाहिए फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे सिर्फ स्ट्राइप के नाम से, जिसमें हमने बैकएंड की एपीआई की दी थी, और अगर आपको याद हो तो हमने एपीआई की दो कॉपी की थी, एक पब्लिशेबल की थी और एक सीक्रेट की थी। तो पब्लिशेबल की का अभी तक हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सीक्रेट की का इस्तेमाल हमने किया है, और इसी काम के लिए हमने ये स्ट्राइप वाला मॉड्यूल इंस्टॉल किया था, ताकि हम इसे क्या दे सकें, सीक्रेट की दे सकें। तो अब फ्रंट एंड पे आए, और फ्रंट एंड पे पहले तो आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करें विच इज दिस Stripe.js, और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आए थोड़ा सा नीचे, तो ये एक फंक्शन देगा आपको क्या, लोड स्ट्राइप का, तो आप इसे इंपोर्ट कर लें। जिस पेज पे आप स्ट्राइप को कॉल भेज रहे हैं, तो मैं इसी चेकआउट कंटेनर के पेज पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सॉरी मैंने ये इंस्टॉल करनी थी फ्रंट एंड में, यानी सीरीज मैंने किस फोल्डर में किया है, रियल एस्टेट, मुझे करनी कहाँ थी, सीडी वेब, और यहाँ पे मैंने लोड स्ट्राइप इंपोर्ट कर लिया। वापस जाएं, और आपको ये चीज चाहिए, इसको यहाँ पे कर। अच्छा, ये चीज क्यों चाहिए बेसिकली, कि आपने स्ट्राइप के चेकआउट पे जाना है, तो स्ट्राइप के चेकआउट पे जाने के लिए स्ट्राइप के चेकआउट पेज पे अब आपकी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, क्योंकि स्ट्राइप को ये भी मेक श्योर होना चाहिए कि रिक्वेस्ट किस यूजर ने भेजी है, तो आइडेंटिफाइबल यूजर होना चाहिए। तो ये जो पब्लिशेबल की है ना, ये आप फ्रंट एंड पे यूज करते हैं हमेशा, और जो सीक्रेट की है वो बैक एंड पे यूज करते हैं, क्योंकि आपका फ्रंट एंड एक्सपोज हो सकता है। तो पब्लिशेबल की का मतलब ये है कि अगर ये एक्सपोज भी हो जाए तो डजंट मैटर, इतना सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, लेकिन जो सीक्रेट की है वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई सीक्रेट की हम बैक एंड पे यूज करते हैं और पब्लिशेबल की फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। मैंने इस पब्लिशेबल की को कॉपी कर लिया, और ये जो यहाँ पे है, मैं फिलहाल इसे हार्ड कोड कर रहा हूँ, लेकिन आप फ्रंट एंड पे भी .env की फाइल बना के उसे उधर भेज करेंगे। हमारे पास अभी पता नहीं फ्रंट एंड पे env फाइल है नहीं। तो अब आप इस स्ट्राइप के फंक्शन को यूज करेंगे किस काम के लिए, स्ट्राइप के वेरिएबल को, यानी लोड स्ट्राइप जो बिल्ट इन स्ट्राइप जेएस की लाइब्रेरी ने हमें फंक्शन दिया, उसमें हमने पब्लिशेबल की दी अपनी आइडेंटिटी के लिए, और उसने के रिस्पॉन्स को हमने स्ट्राइप के वेरिएबल में सेव कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि हमें स्ट्राइप के ये जो फंक्शन है, ये हमें ये फैसिलिटी देता है, या एक और फंक्शन देता है जिससे हमें
stripe docs. Docs. इसका एक फंक्शन है जो बेसिकली ट्रिगर करता है आपके एक्सप्रेस चेकआउट एलिमेंट, और यहाँ पे है रिएक्ट रेफरेंस, ये इसने इंस्टॉल किया। देन use size book, stripe posted checkout and React. खुल जाते हैं stripe posted checkout in React. So to implement a stripe ability tab on stripe, और जस्ट एक फंक्शन है जिसे हमें देखना है, maybe we can get it from here. Right. ये हो सकता है handle submit, that's loading, payment intent. We don't have to work on payment intent, by the way. Configure server endpoints. Okay, we don't have to do this time. Yes. Okay, so वो कह रहे थे कि await type from is accused post में आके item details में और session dot URL दिया उसने response में, बैकएंड पे हम तकरीबन यही, अच्छा ये चीज में ढूंढ रहा था, पेमेंट मेथड टाइप्स कार्ड, यानी कौन सा पेमेंट मेथड टाइप हमें यूज करना है, तो इसी माने ये तो मिल गया ना मुझे, इसे यूज करते हैं यहाँ से और अपने बैकएंड पे यूज करते हैं, दिस इज दिस दिस दिस, और ये कहाँ पे है, लाइन आइटम्स, इस तरह हमारा लाइन आइटम ये है, इससे पहले ये बस प्रॉपर्टी यूज करते थे कॉमन। दूसरी चीज में क्या कहा जी कि ये लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर ली है, ये बैकएंड हमने बना दिया है ऑलरेडी, और सेशन यूआरएल भेज रहे हैं फ्रंट एंड पे, और यहाँ पे हमें ये काम हमें करना है किस तरह, पर एक मिनट और, I did implement it in use your authenticator app. मैं अपनी ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर लेता हूँ, my authenticator app. So it's got 488 So maybe I did it with some 57.
तो कंपोनेंट से कंटेनर, तो हैंडल 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 ये वाला है। और यहाँ पे ये चीज यूज कर लें। बेसिकली ये जो स्ट्राइप है ये एक फंक्शन देता है रीडायरेक्ट टू चेकआउट, और इस आईडी को यूज करके वो चेकआउट पे जाएगा। और साथ में हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमें कोई एरर मिले इस, यानी जो भी ये वापस इंफॉर्मेशन लाएगा रिजल्ट में सेव करेगा, और अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो हमें कंसोल पे दिखा देगा। हमें दो चीजें देखनी है कि इफ वी आर गेटिंग द सेशन फ्रॉम द बैकएंड, और अगर सेशन में मिल रहा है तो सेशन के अंदर एक आईडी होनी चाहिए। ज़ाहिर है चूंकि हम बैकएंड से एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी नाम की की मौजूद है। गो इन हियर, तो हम बैकएंड से ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी नाम की मौजूद है, और इस आईडी नाम की को हम यहाँ पे भेज रहे हैं रीडायरेक्ट टू चेकआउट। तो ये सिर्फ इतना काम करेगा कि जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे बैकएंड पे आएगा, ये सारा प्रोसेस बैकएंड पे करके वापस आपको आईडी रिटर्न करेगा। आप उसी आईडी को यूज करके जो स्ट्राइप का पेमेंट पेज है आप उस पर मूव कर देंगे, और वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ कॉन्फ़िगर की है। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो आप फ्रंट एंड को देख लें और बैक एंड को देख लें, फिर दे आर नॉट गेटिंग क्रैश। फ्रंट एंड ठीक चल रहा है और हमारा बैक एंड भी ठीक चलना चाहिए। यस ठीक चल रहा है। नाउ कम बैक, यहाँ पे वापस आए। कार्ड आपका खाली हो गया बिकॉज वी आर नॉट परचेसिंग एनीथिंग फॉर नाउ। तो हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से 2 या 3 आइटम ऐड करेंगे और वापस जाएंगे यहाँ पे, वापस यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे जाएंगे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो लेट्स सी, साथ में कंसोल पहले ओपन कर रहे हैं, if we get any error so that they see them here। यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लियर कर दें और बैकएंड भी देख लें। यहाँ पे भी हमें कंसोल आएगा और फ्रंट एंड भी, फ्रंट एंड कंसोल पे ये चीज आएगी और ये चीज आएगी। अगर एरर आया तो ये आएगा, वरना ये आएगा। और बैकएंड के कंसोल पे क्या आएगा, हमारा चेकआउट चेक सेशन का सारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। ओके यस, तो congratulations, we have been redirected to the Stripe checkout। वैसे मैंने ना इसको आपकी क्लास से पहले एक दफा पूरे फ्लो को ट्राई किया है, की वजह यही थी कि क्लास में हमारा टाइम जाया ना हो, दैट्स व्हाई एरर के आया। तो अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली हमारा जो बिल बना है वो 180 पीके आ रहा है क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 3 प्रोडक्ट हमने ऐड किए थे। अब हम यहाँ से बैक करेंगे तो ये किसको हिट करेगा, ये देखिएगा कैंसिल यूआरएल को। यानी अगर हम यहाँ बगैर पेमेंट के बैक करते हैं तो ये किसको हिट करेगा, इस कैंसल्ड ट्रू को। और अगर हम सक्सेसफुल पेमेंट करते हैं तो वो किसको हिट करेगा, सक्सेस ट्रू को। सो लेट्स सी। और साथ में देख लें कि हम स्ट्राइप के चेकआउट में, अच्छा याद रखिएगा कि पेमेंट हैंडल हम 3 से 4 तरीके हैं स्ट्राइप हमें देता है। हम पेमेंट अपने अपने होस्टेड पेज पे पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज पेमेंट इज अ सिक्योर काइंड ऑफ, इट नीड्स अ सिक्योरिटी। तो हमने कहा जी कि स्ट्राइप को कहा कि पेमेंट को तुम ही हैंडल करो। मे भी कि हमारी एप्लीकेशन में कहीं कोई ब्रीच हो, कहीं कोई लीक हो, तो वो जाहिर है पेमेंट तो एक सेंसिटिव डिटेल है, तो हमने उसे इख्तियार दे दिया कि पेमेंट तुम कट करो, और पेमेंट कट करने के बाद हमें रिस्पांस में क्या दो, एक पूरा ऑब्जेक्ट दो। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आईडी होगी, पेमेंट की यूनिक आईडी होगी। और अभी हम साथ में ना स्ट्राइप का डैशबोर्ड भी खोल लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हमारी पेमेंट डिडक्ट हुई है। सही है। तो वैसे ये देख लें, ये जो यहाँ मैंने ये चेकआउट सेशन का ऑब्जेक्ट कंसोल लॉग किया था ना, वो सारा ये है सक्सेस के केस में। ये कल भी हमारा आ रहा था वैसे कि इसमें हमें आईडी आ रही है, चेकआउट सेशन आ रहा है, टोटल जो प्राइस वगैरह है वो आ रही है सारा कुछ, और करेंसी आ रही है पीकेआर। और हमें बेसिकली वापस क्या भेजा है फ्रंट एंड पे, ये वाली आईडी बेस पे, और इस आईडी की बेस पे, इसी आईडी की बेस पे इसने ये वाला पेज ओपन किया है जहाँ अगर आप देखते हैं तो ये वही आईडी है तकरीबन।
क्या अभी अजान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं, साथ ही डैशबोर्ड भी ओपन हो जाए ताकि हम देखेंगे जब यहाँ से हम पेमेंट सक्सेस करें। अच्छा, यहाँ पे कार्ड डिटेल कौन सी देनी है ये भी एक्सप्लेन करवाएं। तो अभी हमारा ट्रांजेक्शन के डैशबोर्ड पे जितनी कल ट्रांजेक्शन थी 89 वही है, कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक सक्सेसफुल हुई नहीं है। हम वापस यहाँ पे जाते हैं और इसको, अच्छा कार्ड की डिटेल, जब आप सैंड बॉक्स अकाउंट में होते हैं ना, यानी टेस्टिंग अकाउंट में होते हैं, तो स्ट्राइप आपको टेस्ट कार्ड देता है, यानी टेस्टिंग कार्ड देता है जिन पे वो नंबर वंबर मेंशन होता है जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का आपका होता है, तो वो टेस्टिंग कार्ड आप ले सकते हैं स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन से, stripe.com/docs जो हमने उस दिन पेज ओपन किया था, गेट स्टार्टेड विद पेमेंट्स, एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, और क्योंकि जाहिर है ये सैंड बॉक्स या टेस्ट अकाउंट है, तो टेस्ट अकाउंट में हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो करते नहीं है, तो एक्चुअल कार्ड की डिटेल हम दे नहीं सकते फॉर सिक्योरिटी रीजन, जब ये जाहिर है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव करने से पहले। तो ये जो पेज हमने कल भी ओपन किया था, इसके बिल्कुल बॉटम पे आए तो ये आपको टेस्ट कार्ड देगा। ये वो कह रहा है अगर पेमेंट सक्सीड करवानी है तो ये वाला टेस्टिंग कार्ड दें, पेमेंट जो दैट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, स्ट्राइप की ऑथेंटिकेशन अगर करवानी है तो ये वाला कार्ड दें, और अगर पेमेंट डिक्लाइन करवानी है तो ये वाला कार्ड, ये टेस्टिंग क्रेडेंशियल है। हमने पेमेंट सक्सेसफुल करवानी है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ये कार्ड की डिटेल दे दें, 424242 वीजा डेबिट कार्ड होगा ये। एक्सपायरी आपको पता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपने यूज किया होगा, आपको पता है एक्सपायरी डेट देनी होती है, तो यहाँ पे आप कोई भी फ्यूचर की एक्सपायरी डेट दें। साल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये अक्टूबर 2025 का, ठीक है। तो ये कोई भी फ्यूचर की डेट दे दें एक्सपायरी, सीवीसी 3 डिजिट नंबर होता है आपको पता है, यानी 3 डिजिट नंबर देते हैं, वैसे एक्चुअली अगर आप कार्ड के बैक साइड पे देखो लिखा होता है। ईमेल आप देते हैं अपना, और कार्ड होल्डर मैं कह दूं मैं पाकिस्तान में, और पे नाउ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तो ये पेज पेमेंट डिडक्ट करके पेमेंट का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पता लग जाएगा, और ये पेज वापस कहाँ पे जाएगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया सक्सेस यूआरएल। ठीक, so now let me make a payment. Payment successful and it should be redirected to the, can you see this localhost this question mark success equals to 2, और कार्ड, हाँ कार्ड खाली हो गया, लेकिन फिलहाल कार्ड इसलिए खाली हुआ है कि हमने वो उसको परचेस नहीं किया हुआ, लेकिन हमने ये लॉजिक लगानी है कि जो ही हम पे नाउ पे क्लिक करें तो हमारा कार्ड, अगर परचेस भी करें तो हमने कार्ड को मैनुअली क्या कर देना है, खाली कर देना है। और फिर अब देखिएगा कि ये रिस्पॉन्स हमें क्या दे रहा है कि ये पेमेंट करने का क्या मतलब है, बाय कर लिया ऐसे होता है, जाहिर है नहीं, कार्ट में जितनी चीजें हैं वो कंफर्म में बाय करेगा, अगर वो बाय नहीं करेगा तो कार्ट से कैंसिल कर देगा, कार्ट से डिलीट कर देगा ना, कार्ट पे डिलीट करने का ऑप्शन है ना। जब पे नाउ पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि पे नाउ के वक्त आपके कार्ट में जितने आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, परचेज होंगे, वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमने क्या करना है बेसिकली, ये जो आपको रिस्पॉन्स की डिटेल सारी आती है ना, आपने पेमेंट के सक्सेस होने पे ये सारी की सारी डिटेल में से जो आपके काम की चीज है उनको उठा के आपने किस में डाल देना है, ऑर्डर की कलेक्शन में। यानी हमने इसके बाद क्या करना है, एक और
यहाँ पे इसके बाद का प्रोसेस है कि एक और फंक्शन लिखना है नीचे, और उसमें हमने क्या करना है, ये तमाम के तमाम कार्ड की डिटेल और ऑर्डर की डिटेल और पेमेंट की डिटेल कलेक्ट करनी है और उसको जाके ऑर्डर की कलेक्शन में सेव करना है, ताकि हमारे एडमिन को पता लग सके कि, और इवन क्लाइंट को भी पता लग सके कि उसने कौन कौन से ऑर्डर जो है वो प्लेस किए। इसमें यूजर आईडी भी चाहिए हमें और बाकी बहुत सारा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पे आते हैं तो आई शुड हैव दैट ट्रांजेक्शन जो कि अभी मेक हुई है, क्योंकि सक्सेस का उसने हमें रिस्पॉन्स दिया, तो इसका मतलब है कि सक्सेस हुई है पेमेंट। दैट्स व्हाई वी गॉट रीडायरेक्टेड। तो congratulations, दिस इज 180 और ये मैंने पेमेंट की है और कब हुई है, जस्ट नाउ। तो एवरीथिंग है इसका अभी तक मुझे नहीं अंदाजा, बट वी कैन चेक इट। तो दिस इज दी पेमेंट आईडी, ये पेमेंट कार्ड से हुई है, रिस्क वैल्यूएशन नॉर्मल है, कस्टमर ये है और कस्टमर गेस्ट है। ठीक, यानी गेस्ट कस्टमर का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की शायद उसने वो एक ऑप्शन देखा था ना आपने, कस्टमर दैट रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, शायद स्ट्राइक का अकाउंट वो नहीं है उसमें। पेमेंट ऑथराइज्ड है, कब हुई है, 26 सितंबर को 4:33 पे पेमेंट स्टार्टेड हुई है। और ये सारी सारी चीजें अब हमने जो ये देखें, उसने जितने भी प्रोडक्ट पे किए, जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए ना, उन प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा है, उनकी क्वांटिटी भी आ रही है, उनकी यूनिट प्राइस भी आ रही है और उनकी अमाउंट टोटल भी आ रही है और सारा कुछ यूएस में पेमेंट ब्रेक डाउन करके ये सारा काम कर रहा है। तो और कहाँ से पेमेंट इनिशिएट हुई है वो मैप में सारा कुछ, बाकी सारा कुछ ट्राई कर सकता है। तो अब इनमें से जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना, किस बंदे ने की है, कब की है, कहाँ की है, पेमेंट आईडी की है, वो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगी और इस रिस्पॉन्स में से हम अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इसके आगे एक और फंक्शन लिखेंगे और ऑर्डर में कन्वर्ट करके उसे ऑर्डर में करेंगे। और ये जो रीडायरेक्ट है ना, यहाँ पे आप बजाय सक्सेस टू देने के ये दे सकते हैं कि यहाँ पे आप दे दें SUCCESS, ठीक। और यहाँ पे से क्या कहते हैं, तो फिर ये दो पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे, इनकी राउटिंग भी हैंडल करनी पड़ेगी। CA या फेलियर, FAILUR। तो इससे क्या होगा, अगर ये राउट्स आपके वैलिड बने होंगे तो ये रीडायरेक्ट होकर किधर आएगा, सक्सेस के पेज में। सक्सेस के पेज में आपको एनिमेशन लगा दें, कंग्रेचुलेशन योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड और समथिंग लाइक दैट। होम पेज पर ना रीडायरेक्ट करें, वो कोई वो वो क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन वगैरह कर लें, वो करेंगे हम इंशाल्लाह। तो अब मैं जाहिर है ये वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ थिंग ना, ये वाला। बल्कि हमें क्या करेंगे, यहाँ होम पेज में आएंगे, हम एक सक्सेस पे पेज पे जाएंगे और कहेंगे योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड और यू विल सून गेट एन ईमेल वगैरह भी भेज सकते हैं, बट दैट्स द पेमेंट फ्लो दैट गॉट कंप्लीटेड फॉर नाउ और हमारा कार्ड खाली हो गया। तो बिल्कुल अच्छी आप, हाँ आती है बिल्कुल। टेस्टिंग के लिए जाहिर है हम सारा काम लोकली करते हैं, उसके प्रोडक्शन में भी आते हैं, जाहिर है सर्वर की जरूरत पड़ती है। हम ईमेल सेंडिंग के लिए ना ये पैकेज यूज करते हैं, नोड मेलर। तो इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लोकल होस्ट भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। या एक और चीज है, एक जीमेल जीमेल का पासवर्ड वो दे दें। नहीं नहीं, जीमेल में जाके आपको यूजर नेम और पासवर्ड टेम्पररी जनरेट करना पड़ता है, वो जाके जनरेट करें और फिर दे दें। यस, एग्जैक्ट। जीमेल अपनी होती है, लेकिन आपकी अपनी जीमेल में एक छोटी सब ऐप बन जाती है कहने कि आप अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स नहीं देते, अपनी जीमेल के अंदर एक छोटी सी सब ऐप बनाते हैं, उसका ईमेल और पासवर्ड आप देते हैं। अदरवाइज आप एक काम करें, टेम्प मेल टेस्टिंग के लिए ना ये काम ये भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो ये आपको इनबॉक्स देता है प्रॉपर। तो जब आप टेम्प मेल को कॉन्फ़िगर करके ईमेल जितनी भी सेंड कर रहे होते हैं ना, तो आप अगर अपनी एक्चुअल ईमेल यूज नहीं करना चाहते या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सारी टेस्टिंग टेम्प मेल के जरिए कर लें और बाद में जब डिप्लॉय करें तो टेम्प मेल के क्रेडेंशियल्स अपने एक्टिव क्रेडेंशियल्स। ईमेल के ज्यादातर सोल्यूशन ना पेड है, जैसे सेंड ग्रिड है, सेंड बर्ड है,
SMTP वो तो SMTP इसी से कॉन्फ़िगर करते हैं ना आप, जब जीमेल से यूज करते हैं। कभी मौका मिला तो, खैर मौका नहीं मिला, हम मजीद कोई कमिटमेंट में नहीं कर सकता, वी गॉट टू मच लेट इनफैक्ट। तो SMTP कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, आप ईमेल को आप लिंक करना चाहिए इसके साथ। तो एनीवेज बहरहाल ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कभी एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हमारा ये काम हो गया। अब हमारे एक काम रह गया है जो कि आई होप तो आपको कर लेना चाहिए, अगर आप जहमत गवारा करें तो, कि अभी ना हमने सिर्फ पेमेंट को सक्सेसफुल किया, हमारा वो एक्चुअल फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ इन अ सेंस कि देखिए जब हम ऑर्डर का पेज पे जो फॉर्म है वो, और फिर जब ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाए, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तो पेमेंट के सक्सेसफुल होने पे जो पेमेंट की डिटेल और ऑर्डर की डिटेल है उसको उठा के ऑर्डर के कलेक्शन में सेव करें, और फिर उसको यहाँ डैशबोर्ड पे शो करें। यहाँ डैशबोर्ड पे क्या आना चाहिए, माई ऑर्डर। ये तो एडमन है ना, ये सारा एडमन का कंट्रोल आ रहा है। तो अगर कोई नॉर्मल यूजर लॉग इन हो तो नॉर्मल यूजर में सिर्फ यहाँ क्या आना चाहिए, माई प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, या माई ऑर्डर, या यहीं पे बटन आना चाहिए माई ऑर्डर। तो उस पर क्लिक करें तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर यूजर के ऑर्डर होने चाहिए। कल की या नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये नहीं कहेंगे सर ये भी आप करवा दें, तो वो आपको बतौर टास्क दे दूंगा। ठीक है जी, तो आई गेस वी आर गुड विद द पेमेंट्स। यहाँ तक कुछ सवाल है तो